आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर निम्न कथनों का अध्ययन करें और गलत कथन का चयन करें, है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला कहता है कि ऊर्जा और वार्षिक जैव भार के उत्पादन का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह ऊष्मागतिकी के नियमों का उल्लंघन करता है ना। तो यहाँ पर जैव भार के बारे में हो रही है, वार्षिक जैव भार और ऊर्जा के बारे में बात हो रही है ना। अगर इसके आधार पर पिरामिड बनेगा तो ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही कथन है ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो हमेशा कम ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं 10% ऊर्जा का नियम, इसके अनुसार अगले कोशीय स्तर में सिर्फ 10% होता है। यानी कि ऊर्जा क्या होता है, क्रमशः घटता चला जाता है ना। उसी तरह से बायोमास जो है, जैव भार है, उसका भी एक कोशीय स्तर से जब दूसरे कोशीय स्तर में स्थानांतरण होता है तो जैव भार का भी मात्रा क्या होता है, घटता चला जाता है। और ऐसी स्थिति में जो पिरामिड बनेगा हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, है ना। तो चूंकि यह थर्मोडायनामिक्स का ऊष्मागतिकी का नियम ही है ना। तो इस अनुसार से यह कथन गलत नहीं है, यह कथन सत्य है। दूसरा लेते हैं, कहता है खड़ी फसल और संख्याओं के पिरामिड उल्टे हो सकते हैं, है ना, क्योंकि जीवों की संख्या उस समय तंत्र में प्रवाहित ऊर्जा की मात्रा का प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यह भी बिल्कुल सही कथन है। जो खड़ी फसल होती है यानी कि जैव मात्रा और संख्याओं का, ये दोनों का पिरामिड सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है ना। तो उसके पीछे कारण क्या है कि उस समय हम जो है उसके प्रवाहित ऊर्जा की मात्रा को हम वहां पर नहीं देखते हैं ना। एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में जो ऊर्जा का संवहन होता है वो यहाँ पर हम नहीं देखते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, ये उल्टे हो सकते हैं। अन्यथा ये हमेशा क्या होता, ये सीधा पिरामिड होता। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा कथन क्या है, गलत है। तीसरा कथन देखते हैं। यह कहता है पारिस्थितिकी पिरामिड की कुछ सीमाएं होती है, जैसे कि 2 या 2 से अधिक पोषक स्तरों पर उपस्थित एक जाति का समावेश नहीं किया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है कि 2 या 2 से अधिक जब पोषक स्तर होते हैं तो वहां पर सिर्फ एक जाति का समावेश नहीं होता है, वहां पर कई जातियों का समावेश उस स्तर के जीवों का हो सकता है। इसका मतलब क्या है, यह कथन भी क्या है, सत्य है ना। चौथा कहता है मृतोपजीवियों को पारिस्थितिकी पिरामिड में कोई स्थान नहीं दिया गया, यद्यपि वे पारितंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निश्चित रूप से मृतोपजीवी का महत्वपूर्ण स्थान है पारितंत्र में, क्योंकि जब जीवों का मरना होता है, जब मर जाते हैं पादप जंतु, प्राथमिक सेकेंडरी जो भी है सारे उपभोक्ता, तो यही वो मृतोपजीवी होता है जो उसे अपघटित करके उसमें मौजूद जितने भी लवण पोषक पदार्थ होते हैं सबको वह वायुमंडल में मिट्टी में मुक्त करते हैं, जिसको ग्रहण करके फिर क्या होता है, पादप यानी उत्पादक उसको लेके उत्पादन का काम करते हैं। फिर वही जैव मात्रा आगे की ओर प्रवाहित होती है। तो रोल इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसमें कंक्लूजन नहीं लेते हैं। इसका मतलब यह भी सत्य कथन है ना। तो इसमें चारों का चारों कथन जो है बिल्कुल सही है। इसका मतलब गलत इसमें कौन सा है, तो कोई कथन इसमें गलत नहीं है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।